हेलो एवरीवन दोस्तों, आप में से काफी स्टूडेंट्स जो हैं वो डेली मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो कॉल्स के थ्रू हैं, मेल्स के थ्रू हैं। एक कॉमन क्वेश्चन आप हर स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर जस्ट 20 दिन रह गए हैं फेज 1 एग्जामिनेशन आने में। अब इन 20 दिनों में जो वास्टनेस ऑफ करंट अफेयर्स है उसको किस तरह से मैं कवर करूं। कुछ बच्चों का यह भी डाउट है कि सर मैंने अभी तक करंट अफेयर्स को पढ़ा ही नहीं है और मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं आखिरी 3 हफ्ते में कम से कम क्या करके जाऊं ताकि मैं कम से कम इस एग्जाम को जो है अच्छी तरह से अपीयर कर सकूं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो इन्हीं डाउट्स के ऊपर है कि अब इन 3 वीक्स में आपको किस चीज के ऊपर प्रायोरिटी देनी है और किस तरह से इस चीज को यूज करना है दोस्तों, वो डिस्कस करेंगे। और वो प्रायोरिटी आपको इसको देनी है दोस्तों, वो देनी है आपको रामबाण कोर्स की, जिसके बारे में मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों। बट वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं दोस्तों, या फिर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर डाउट है, या फिर आपको लग रहा है कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसका एक एनालिसिस आपको पता होना चाहिए, तो उसके लिए दोस्तों आप हमारी गाइड बुक जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। उसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन और है दोस्तों, बिकॉज काफी बच्चे मुझसे जो डिस्कशन कर रहे थे कि सर शायद रामबाण का प्राइस जो है वो क्या इंक्रीज तो नहीं हुआ है। तो दोस्तों देखिए, अगर अभी तक मैं बात करूं तो रामबाण का जो प्राइसिंग है वो अभी भी आपको यहाँ पे फ्लैट 75% ऑफ मिल रहा है, और ये जो कोर्स है दोस्तों आपको 1500 रुपीज में मिल रहा है। अब बात करते हैं इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा दोस्तों, कि ये रामबाण कोर्स, सबसे पहले रामबाण कोर्स किन स्टूडेंट्स के लिए अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक करंट अफेयर्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, उनके लिए लास्ट मिनट रिजॉर्ट जो है वो रामबाण कोर्स है, बिकॉज ये आपके उन सभी टॉपिक्स को, जो वास्टनेस है, उन चीजों को कम से कम टाइम में रिवाइज करने में आपकी हेल्प करेगा। दूसरा दोस्तों, अगर आप एक वर्किंग एस्पिरेंट हैं, आपको लग रहा है कि मैंने स्टार्टिंग तो की थी, मैंने शायद बूस्टर्स डॉक्यूमेंट पढ़ने स्टार्ट किए थे या मैंने मेन डॉक्यूमेंट्स को अप्रोच करना स्टार्ट किया था, बट क्योंकि अब मेरा वर्क प्रेशर भी है, मेरे पास टाइम भी कम है, तो मुझे डर लग रहा है कि मेरा कुछ चीज मिस ना हो जाए, तो मैं क्या करूं, आप रामबाण कोर्स के साथ यूज कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट है जिन्होंने अच्छी तरह से तैयारी की है, बट एक लास्ट मिनट में कहीं ना कहीं एंग्जाइटी आ रही होती है कि जो मैंने पढ़ा है क्या मुझे याद भी है, कहीं भूल तो नहीं गया, उस चीज के लिए भी आप हमारे इस रामबाण कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। बिफोर आई टॉक अबाउट दिस रामबाण कोर्स फर्दर दोस्तों, अगर आप एरोटैप के किसी भी आरबीआई कोर्स के साथ ऑलरेडी आपके पास वो कोर्स है, तो ये रामबाण कोर्स आपके पास ऐड हुआ है, ठीक है। चाहे आप गोल्ड कोर्स के मेंबर हैं, सिल्वर कोर्स के मेंबर हैं, टेस्ट सीरीज के मेंबर हैं, क्रैश कोर्स के मेंबर हैं, तो ये रामबाण कोर्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो उन बच्चों को ये कोर्स परचेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं इस कोर्स के बारे में दोस्तों। देखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो आता है, जिस बच्चे ने करंट अफेयर्स अभी लास्ट मिनट में पढ़ने हैं कि सर करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा वास्ट है, कैसे कवर करूं। यहां पे हमने वास्टनेस ऑफ करंट अफेयर्स को सबसे पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के थ्रू, फाइनल सेट ऑफ एमसीक्यूज के थ्रू कवर किया है। जहां पे आप देख सकते हैं फाइनल 100 जीए सेट, जीए, ईएसआई, फाइनेंस करंट अफेयर्स, आरबीआई सर्कुलर्स, रिपोर्ट्स हो गया, स्कीम्स हो गई, बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट हो गई, जो आरबीआई की बाकी रिपोर्ट्स हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके हो गया। यहां पे हमने आपको फाइनल 100 सेट ऑफ एमसीक्यूज दिए जो कहीं ना कहीं अराउंड एंड अराउंड जो है 2200 के आसपास ये सवाल बन जाते हैं। प्लस क्योंकि अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो 3500 प्लस एमसीक्यूज यहां पे दिए गए हैं। यहां पे हमने एक चीज और कर दी है दोस्तों, कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सीधा रामबाण कोर्स को परचेज कर रहे हैं, आपके पास एरोटैप का कोई भी कोर्स नहीं है, तो आपके मन में ये भी आ सकता है कि सर जो बाकी मेन डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अगर मुझे कवर करना है कम टाइम पे, तो मैं क्या इसके अलावा उनको कवर कर सकता हूं। बिल्कुल कर सकते हो दोस्तों, वो भी इन द फॉर्मेट ऑफ एमसीक्यूज, जहां पे हमने आपको जो 3 मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं, जिससे अगर हम क्वेश्चन वाइज बात करें, यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन दैट इज करंट टैप, बिकॉज यहाँ पे जीए करंट अफेयर्स, ईएसआई करंट अफेयर्स, फाइनेंस करंट अफेयर्स, रिपोर्ट्स टैप यानी कि रिपोर्ट्स के क्वेश्चंस, प्लस आपके आरबीआई नोटिफिकेशन के क्वेश्चंस, आरबीआई न्यूज टैप, इनके भी पिछले 5 मैथ्स के क्वेश्चंस हमने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं, जिनको आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों मेन क्वेश्चन आता है कि इन फाइनल 100 सेट्स को आपको यूज कैसे करना है, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ चीजें ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग अभी अंडर प्रोसेस, उसको भी हम यहाँ पे डेट्स आपको दी हुई है, वहां पे जाके आप इनको भी यहाँ पे वो क्वेश्चंस उस टाइम पे अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो पहली बात तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिए गए हैं, बिकॉज ऑब्जेक्टिव जो मेन है वो कवरेज के ऊपर ध्यान देना है, ना कि इवैल्यूएशन करने के ऊपर है।
ठीक है, आप क्वेश्चंस जो हैं इनकी पीडीएफ अवेलेबल है, आप इनकी पीडीएफ जब डाउनलोड करेंगे दोस्तों तो इस तरह से आपके पास ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं दोस्तों जीए, ईएसआई और फाइनेंस करंट अफेयर्स की, तो यहां पे जो फाइनल 100 सेट्स है दोस्तों पहले उसको थोड़ा समझिए कि सॉरी फाइनल 100 सेट्स को समझिए दोस्तों। फाइनल 100 सेट्स का मतलब यहां पे ये नहीं कि सिर्फ 100 क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं, 100 के सेट में आपको जीए क्वेश्चंस दे रहे हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये ऐसे ब्रॉडर टॉपिक है तो वहां पे 50-50 के सेट में आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं, 3 सेट दे रहे हैं। फाइनेंस के आपको सेट दे रहे हैं, आरबीआई नोटिफिकेशंस के ऐसे 50 to 70 क्वेश्चंस के सेट दे रहे हैं ताकि कॉम्प्रिहेंसिव वे में आप इन चीजों को कवर कर सको। अगर मैं बात करूं जीए, ईएसआई और फाइनेंस के टॉपिक्स की, बिकॉज यहां पे आगे सब डायमेंशंस भी आ रहे हैं, जैसे जीए में अवार्ड्स आता है, पर्संस इन न्यूज आता है, अपॉइंटमेंट्स आती हैं, ईएसआई में आपका हेल्थ, सोशल सेक्टर्स हेल्थ आ जाता है, एजुकेशन आ जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज आ जाता है, फाइनेंस में प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, बैंक सिस्टम इन इंडिया, सब टॉपिक्स हैं। तो इनको हमने सब टॉपिक्स वाइज ही डिवाइड किया है यहाँ पे भी आपकी प्रैक्टिस के लिए भी। ठीक है, अब यहां पे हमने अगर हम बात करें जनवरी से लेके मई तक के, अभी तो देखो अप्रैल तक हम हो चुका है, पर जनवरी से लेके मई तक के आपको ये चीजें जो हैं वो आपको यहां पे कवर मिलेंगी, यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने वो हमने इन दी फॉर्मेट ऑफ एमसीक्यूज यहां पे आपके साथ कवर कर दिए। अब यूज कैसे करना है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपने अभी तक करंट अफेयर्स नहीं पढ़े, तो भाई आप इन क्वेश्चंस के ऊपर जाइए, क्वेश्चंस को कीजिए, क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस का आंसर देखिए। ठीक है जी, और यहीं से ही हमने आपको बहुत शॉर्ट फॉर्मेट में एक्सप्लेनेशंस दिए ताकि फटाफट में जो मेन पॉइंट्स आपको याद रखने इसके साथ वो आप यहां से कवर कर सके। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस के थ्रू जो है रिवर्स इंजीनियरिंग में चीजों को, टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है जिन्होंने लेट्स टेक एन एग्जांपल के ऑलरेडी करंट अफेयर्स पढ़ा हुआ है, आपको लग रहा है कि मुझे टेस्ट करना है सर, तो बिल्कुल देखो थोड़ा सा इसको जूम करो। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन लेके आओ। अब बिफोर यू टॉक अबाउट द आंसर, आप यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करो पहले, आप आंसर्स पे जंप ही मत करो, आप पहले क्वेश्चन का आंसर देखो, फिर देखो कि जो मैंने आंसर लगाया क्या उसका आंसर सही है, और इस तरह से अपने आपको कहीं ना कहीं चेक कर सकता है कि जो मैंने ऑलरेडी चीजें पढ़ी हैं क्या मुझे आती हैं। और अगर किसी टॉपिक में आपको डाउट लग रहा है तो उनको यहां पे लिख लीजिए। इस तरह से तो आप पहले क्वेश्चंस को यूज कर सकते हैं। दूसरा चीज दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला कि अब ये रिटेंशन में भी हेल्प करेगा, बिकॉज जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमेशा समझिए साइकोलॉजिकली ये चीज हमेशा दोस्तों देखिए कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अराउंड एंड अराउंड 3500 पेजेस पढ़ने हैं 20 दिनों में, 3500 पेजेस पढ़ने हैं 20 दिनों में, और दूसरी तरफ मैं आपको बोलूं आपको 3500 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ आपका जो ध्यान है वो जल्दी जाएगा। बिकॉज जब आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ोगे उसके बाद भी वहां पे जब आपको टेस्ट करना है, क्योंकि सारा डॉक्यूमेंट तो याद नहीं होगा, बट यहां से जब आप क्वेश्चंस करोगे तो फटाफट में चीजें कवर भी कर रहे हो और कहीं ना कहीं टॉपिक्स को आप हाईलाइट भी कर पा रहे हो और रिवाइज करना भी आसान है। ठीक है ना, तो इससे आपकी कवरेज भी हो गया। थर्ड पॉइंट आता है रिटेंशन वाला पार्ट कि सर मैं रिटेंशन और रिवीजन में इसको किस तरह से यूज करूंगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैं तो इसी से ही कर रहा हूं, पढ़ भी इसी से रहा हूं। अब देखिए अगर आपको किसी टॉपिक पे कोई डाउट है, पहली बात तो आप यहां पे चीजों को हाईलाइट कर लीजिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई टॉपिक आपने पढ़ा और यहां पे आपको लगा कि मुझे यहां पे कुछ एडिशन करनी है या मुझे कोई और एडिशन इंफॉर्मेशन जो है मुझे लग रहा है यहाँ पे इंफॉर्मेशन कम है, थोड़ा सा और पढ़ना है, अब थोड़ा गूगल कीजिए, यहां पे लिख लीजिए, इसी ही पेजों को आप बार बार रिवाइज कर लीजिए ताकि आपका जो नंबर ऑफ रिवीजन है वो भी यहां पे बढ़ सकती हैं विद दिस स्पेसिफिक रामबाण कोर्स। तो यानी कि आप एक ही कोर्स के थ्रू दोस्तों अपनी वास्टनेस ऑफ करंट अफेयर्स, अपना कवरेज, चीजों को समझना इन द फॉर्मेट ऑफ एमसीक्यूज, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना ताकि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके, क्योंकि एग्जाम में अल्टीमेटली क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं, और अपना रिवीजन और रिटेंशन। तो ये सब चीजें तो है दोस्तों इस टाइम ऑफ स्पैन में आप रामबाण कोर्स के थ्रू जो है उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों जो आपका डाउट था कि सर मैं लास्ट 3 वीक्स में क्या करूं, देखिए प्राइम फोकस आपका रामबाण कोर्स के ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बीच सेशन में बताया है कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स को पिक करने जाएंगे ना, वो टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पढ़ना एक टास्क है, डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद उसको रिवाइज करना, ठीक है, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, उसमें से भी देखना कि क्या मुझे वो चीजें याद हुई, क्योंकि क्वेश्चंस आप तभी प्रैक्टिस करोगे। अगर वो टाइम आपको लग रहा है कि वो मैनेज नहीं हो पाएगा, तो दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू गाइस कैन डू। एंड इवन फॉर दोस वर्किंग एस्पिरेंट्स जिनको लगता है कि सर हमने स्टार्ट तो किया था डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के साथ, बट अब टाइम ही नहीं मिल रहा सर,
तो करूं क्या? इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ, इंस्टेड ऑफ फीलिंग कि यार कैसे करूं, किस तरह से होगा, सब भूल जाओ, स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, यहीं पे चीजों को रिवाइज कर लीजिए और इसी के थ्रू जो है आप अपने पेपर की तैयारी जो है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगेन बिफोर आई रैप अप द सेशन कि अगर मैं इस रामबन कोर्स की बात करूं, इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट edutap.in पे जाना है दोस्तों। edutap.in पे जाके जब आप कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो कोर्सेज पे जाके आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज पे क्लिक कीजिए, वहां पे आपको ये रामबाण कोर्स जो है दोस्तों विल बी प्रेजेंटेड। ठीक है जी, और यहाँ पे इस कोर्स का जो मैंने को प्राइसिंग बताया है, आप इस कोर्स को यूजिंग दिस कोड RB75 1500 रुपए में इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप जिन बच्चों का डाउट था कि सर मैं करंट अफेयर्स में लास्ट 3 वीक्स में किस तरह से चीजों को कवर कर सकूं, रिवीजन को किस तरह से यूज कर सकूं, किस तरह से अपनी रिटेंशन बढ़ा सकूं, तो आई होप अब आपका डाउट जो है यहाँ पे रिजॉल्व हो गया होगा दैट हाउ रामबाण कोर्स कैन बी यूज्ड हियर। ठीक है गाइस, तो चलिए दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। कीप वर्किंग हार्ड, कीप प्रिपेयरिंग हार्ड। बाय।